कभी कभी अंधेरा इतना गहरा होता है कि उसी के बीच एक दिव्य रोशनी जन्म लेती है। अब कहानी आती है माता देव की और वासुदेव की। मथुरा के काले कैदखाने में माता देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया, पर उनके मन में खुशी नहीं थी। उन्हें पता था कि यह शिशु ज्यादा देर जीवित नहीं रहेगा। माता देवकी के भाई कंस को आकाशवाणी मिल चुकी थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। डर के मारे उसने माता देवकी और वासुदेव को कैद कर दिया था और वासुदेव से वचन लिया था कि हर जन्मे हुए शिशु को उसके हवाले कर दिया जाएगा। जब पहला बच्चा जन्मा, कंस स्वयं कैद खाने में आया। उसने शिशु को हाथ में उठाया और पत्थर पर पटक कर उसका वध कर दिया। माता देवकी की आंखों के सामने उसका पुत्र खून में डूब गया। पर यह दर्द वही नहीं रुका। एक के बाद एक 6 पुत्रों का जन्म हुआ और हर बार कंस ने उन्हें निर्ममता से मार दिया। जब 7वां गर्भ था, एक दिव्य चमत्कार हुआ। योग माया ने उस गर्भ को माता देवकी से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। रोहिणी गोकुल में नंद के घर में रह रही थी और वही उन्होंने बलराम जी को जन्म दिया। कंस को बताया गया कि 7वां शिशु गर्भ में ही मर गया। समय बीता और माता देवकी फिर गर्भवती हुई। भाद्रपद की अंधेरी रात में मध्य रात्रि के समय माता देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया और वह थे विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण। जन्म के साथ ही कैदखाने के द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए और आकाशवाणी हुई कि इस शिशु को गोकुल ले जाकर नंद और यशोदा के घर छोड़ दिया जाए। वासुदेव ने नन्हे कान्हा को टोकरी में रखकर सिर पर उठाया और अंधेरी रात में यमुना की ओर चल पड़े। नदी तूफान से उबल रही थी, पर जैसे ही कान्हा के चरण उस जल के पास आए, यमुना शांत हो गई। तब शेषनाग ने अपने विशाल फन खोलकर वासुदेव और शिशु पर छत्र बना दिया। इस प्रकार से वासुदेव ने यमुना पार की और गोकुल पहुंचकर श्री कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुलाया और वहां जन्मी एक कन्या को लेकर लौट आए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली और वह कैद खाने में दौड़ता हुआ आया। उसने उस कन्या को पकड़कर पत्थर पर पटकना चाहा। वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ी और 8 भुजाओं वाली योग माया का रूप धारण कर लिया। उन्होंने गूंजती हुई आवाज में कहा, हे मूर्ख कंस, जिससे तू डर रहा है वह जन्म ले चुका है। वह कहीं दूर है, पर एक दिन आएगा और तेरा विनाश करेगा। अंधेरा फिर कैदखाने में लौट आया। कंस का हृदय भय से धड़क रहा था। उसने देवकी का हाथ पकड़कर पूछा, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? उसका नाम क्या है? और माता देवकी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, मृत्यु पा चुके लोग नाम नहीं पूछते भाई। आगे देखिए कृष्ण और यमला अर्जुन की कहानी।